बेसिक इनकम एक ऐसा आर्थिक विचार है जिसमें सरकार हर नागरिक को एक निश्चित रकम नियमित रूप से देती है ताकि वह बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। इस विचार का उद्देश्य गरीबी को खत्म करना और आर्थिक असमानता को कम करना है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर है, यूबी एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इस लेख में हम यूबीआई के भारत में लागू होने की संभावनाओं, इसके फायदों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। 1. यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ। यूबीआई का मतलब है कि सरकार देश के हर नागरिक को बिना किसी शर्त के एक निश्चित राशि देती है। यह राशि उन्हें जीवन यापन के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें गरीबी से बाहर आने में मदद मिलती है। यूबीआई का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को एक वित्तीय आधार देना है ताकि वे गरीबी के जाल में न फंसें। यूबीआई का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यूबीआई का विचार नया नहीं है। यह अवधारणा दुनिया के कई देशों में दशकों से चर्चा का विषय रही है। 1960 के दशक में अमेरिका में भी इस विचार पर बहस हुई थी। हाल ही में फिनलैंड, कनाडा और केन्या जैसे देशों में इसे प्रयोग के रूप में लागू किया गया है। भारत में भी नीति आयोग और आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर चर्चा की गई है। विशेष रूप से वर्ष 2006-2007 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई को एक प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भारत में यूबीआई लागू करने की जरूरत क्यों? भारत में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं व्यापक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यूबीआई को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक असमानता। भारत में अमीर और गरीब के बीच बड़ा आर्थिक अंतर है। यूबीआई के जरिए सभी नागरिकों को न्यूनतम आमदनी देने से इस अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है। रोजगार की अनिश्चितता। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग अस्थायी और असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां वेतन कम और असुरक्षित होता है। यूबीआई उन्हें एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सरकारी सब्सिडी का स्थानांतरण। भारत में कई सरकारी योजनाएं और सब्सिडी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यूबीआई को इन योजनाओं का स्थानापन्न माना जा सकता है, जिससे लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता मिल सके। भारत में यूबीआई लागू करने के संभावित लाभ। गरीबी उन्मूलन। यूबीआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। भारत में गरीबी एक जटिल समस्या है और यूबीआई इसे सीधे रूप से संबोधित करता है। आर्थिक सुरक्षा। यूबी सभी नागरिकों को एक न्यूनतम आय की गारंटी देता है, जो उन्हें जीवन यापन में सहायता करती है। ये बेरोजगारों, असंगठित श्रमिकों और गरीब परिवारों को एक स्थिरता प्रदान कर सकता है। मौजूदा सब्सिडी योजनाओं का सरलीकरण। वर्तमान में भारत में कई सब्सिडी योजनाएं हैं जो गरीबों को सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंचा पाती। यूबीआई से इन योजनाओं को समाप्त कर एकल और सीधी सहायता प्रदान की जा सकती है। नागरिकों का आत्मसम्मान और सशक्तिकरण। यूबीआई से लोग वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। बाय भारत में यूबीआई लागू करने की चुनौतियां। यूबीआई की कई संभावनाएं होने के बावजूद भारत में इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। वित्तीय भार। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए यूबीआई लागू करने से सरकार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को न्यूनतम आय मिले एक महंगा उपक्रम होगा। इसे लागू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो कि करदाताओं और राजकोषीय नीति पर प्रभाव डाल सकता है। मौजूदा योजनाओं का बंद होना। भारत में कई सब्सिडी योजनाएं जैसे खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यूबीआई लागू करने के लिए इन योजनाओं को बंद करना आवश्यक हो सकता है, जिससे कई लोगों को सीधे लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रशासनिक चुनौतियां। भारत में भ्रष्टाचार और बेईमानी जैसी समस्याएं भी हैं। यूबीआई लागू करने के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है, जो लाभार्थियों को समय पर और सही रकम दे सके। एक और चिंता यह है कि अगर लोगों को मुफ्त में पैसे दिए जाएंगे तो कुछ लोग काम करने की प्रेरणा खो सकते हैं। इससे श्रम शक्ति और उद्कारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में यूबीआई के लिए संभावित उपाय। भारत में यूबीआई लागू करने से पहले इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं।
आंशिक शुरुआत में भारत सरकार सभी नागरिकों को यूबीआई देने की बजाय गरीब और जरूरतमंद वर्ग को ही शामिल कर सकती है। इससे वित्तीय बोझ कम होगा और आर्थिक सहायता उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मौजूदा योजनाओं का एकीकरण। सरकार विभिन्न सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करके यूबीआई को लागू कर सकती है। इससे वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। यूबीआई को संपूर्ण देश में लागू करने से पहले इसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है। इससे इसके प्रभाव का आकलन करना आसान होगा और बाद में सुधार की गुंजाइश भी रहेगी। निष्कर्ष, भारत में यूबीआई एक संभावित समाधान हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके फायदे जैसे गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए यह विचार आकर्षक है, लेकिन वित्तीय बोझ और प्रशासनिक चुनौतियां इसे मुश्किल बनाती हैं। भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देश में यूबीआई के लिए एक संरचित और चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा। यूबीआई का प्रयोग करने के लिए सरकार को विचारशीलता से योजना बनानी होगी ताकि इसकी प्रभावशीलता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।